आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस के लोग चाहे नोटबंदी के समय लाइन पे लोग खड़े हुए थे तो सोनिया जी और राहुल जी ने कहा था कि पानी पिलाइए, इनकी पूछताछ कीजिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आज भी वही स्टैंड हमारी कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का है कि हम इस संकट की घड़ी में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, एमएलए, जनप्रतिनिधि, तमाम लोग जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्याओं का समाधान करें, उनकी जान बचाने का काम करें, यथासंभव जो उनसे मदद हो वो करें। और पीसीसी में जो कंट्रोल रूम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जो रोज जितनी भी समस्याएं आती हैं हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजते हैं, हम लोग चिकित्सा मंत्री जी के कार्यालय को भी भेजते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान भी हो रहा है, लोग संतुष्ट भी हो रहे हैं। हम इसको और तेज गति देंगे और हम ये चाहेंगे कि एक भी व्यक्ति ये नहीं कहे प्रदेश में कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं था, हम इलाज के भरोसे खत्म हो गए, हमारी जान चली गई। ये नहीं होना चाहिए। इस दिशा में हम और कठोर कदम भी उठाएंगे और हम ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से आज इस बात की चर्चा करेंगे कि मोदी जी नहीं सही, हम कहीं से हमारा और बजट काट लें, लेकिन हम वैक्सीन हमारे युवा भाइयों को भी फ्री में लगाएं। इस बात का प्रयास करेंगे। अब कितना बजट किस तरीके से हो पाएगा वो मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ये भेदभाव नहीं हो। युवाओं का वोट लेने वाले प्रधानमंत्री जी पहले तो किसानों के वोट से वजीर बने भी, उद्योगपति के वजीर बन गए, आज युवाओं के वोट से वजीर बनने वाले प्रधानमंत्री जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। स्टेट गवर्नमेंट पैसे दे तो ले लीजिए। संक्रमण के चलते मरीजों की सांसें अब उखड़ने लगी है। बुधवार को 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की और मौत हो गई है। पाली में यह आंकड़ा अब 213 पे चला गया है। वहीं बुधवार को पाली में 412 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। बांगड़ अस्पताल की स्थिति यह है कि बांगड़ अस्पताल में खोले गए 14 ही वार्ड के सभी बेड फुल हो गए हैं। ऐसे में मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और घंटों तक अपने बेड के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इधर पाली जिले में ऑक्सीजन प्लांट भी अब अपनी सांसें फुलाने लगा है। लगातार बढ़ रहे मरीजों को ऑक्सीजन देना आवश्यक है, लेकिन प्रशासन के पास अब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने इन मरीजों को जिंदा रखना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। पाली शहर के सुभाष नगर क्षेत्र के पीछे बसी गैर औद्योगिक इकाई में से एक इकाई में शुक्रवार को अड़ान में सूख रहे कपड़ों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। गर्मी के कारण देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और अड़ान पर सूख रहे सभी कपड़ों की गांठें आग की चपेट में आ गई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद में दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे के जतन के बाद आग पर काबू पाया गया। टोंक जिले में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब चिंता का विषय है। ऐसी सूरत में जिला प्रशासन के सभी महकमे सक्रिय नजर आ रहे हैं। आयुर्वेद विभाग ने भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और घर-घर जाकर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, जिससे कोरोना से जारी जंग पर विजय पाई जा सके। कोरोना महामारी का बड़ा प्रकोप बढ़ा हुआ है। अभी वो बहुत लगातार लोग पॉजिटिव आए जा रहे हैं इसके अंदर, इसलिए हमारा विभाग पहले से इसके लिए बहुत प्रयासरत हो रहा है। अलग से यही है और एक हमारा वार्ड फ्लैशबैक क्वार्ट है जो इसके सारे इसके सब लक्षणों की चिकित्सा करता है। इसमें ज्वर जो रहता है इसके महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। उसके लिए हमने अणुतेल की अणुतेल मंगाया। उसकी नस्य के प्रयोग से ऑक्सीजन की कमी नहीं आती, सांस लेने में तकलीफ नहीं होती किसी को भी। और अश्वगंधा और शतावरी का जो चूर्ण है इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार इसके अंदर अच्छी तरह काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे सारे चिकित्सक लगे हुए हैं, सर्वे कर रहे हैं गांव-गांव में, कोने-कोने पे पहुंच करके हर आदमी का सर्वे करके उनकी लाक्षणिक चिकित्सा कर रहे हैं, उन्हें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयां दे रहे हैं। कोरोना
की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस खबर को देखकर लगा सकते हैं। एक बेटा अपनी मां को मुखाग्नि तक नहीं दे पाया। यह कहानी है अलवर के भिवाड़ी में काम करने वाले गौरव चौहान की। गौरव चौहान मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले उनकी मां पुष्पा देवी की तबीयत खराब हुई। इस पर इलाज के लिए उन्होंने भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत खराब होने पर अस्पताल वालों ने दूसरे अस्पताल में ले जाने की बात कही, लेकिन अलवर के किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होने के कारण मजबूरी में उसने एक निजी अस्पताल में अपनी मां को भर्ती किया। इस दौरान 48 घंटे में उसकी मां की मौत हो गई। इतना ही नहीं, गौरव अपनी मां की चिता को मुखाग्नि तक नहीं दे पाया। मां का शव लेकर गौरव एनईबी शमशान घाट पर पहुंचा। वहां मौजूद एक जमादार की मदद से लकड़ियां रखी। वह मां को अग्नि भी जमादार ने दी। दूर खड़ा गौरव चुपचाप रोता रहा। वह सब कुछ देखता रहा। अकेले हालात गौरव के नहीं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके इसी तरह के हालात हैं। ऐसे में साफ है कि लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। लोगों को सावधानी बरतनी आवश्यक है। जैसा हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो कोरोना पेशेंट है उनको दिक्कत आ रही है। हम भी निगम भी एक अपनी भागीदारी निभाना चाहता है इसके अंदर कोरोना की सेवाओं, कोरोना से जो हमारे पेशेंट्स उनकी सेवाओं के लिए। हम नहीं चाहते कि बिजली बोर्ड की वजह से कोई भी ऑक्सीजन प्लांट 1 मिनट भी बंद रहे। इसके लिए हमने 2 तरह की गाइडलाइंस जारी की है। सभी जिलों के अंदर हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में 14 ऑक्सीजन प्लांट है विभिन्न जिलों के अंदर, जिसमें से 2 अजमेर में भी है। इनमें यह है कि एक तो इनकी प्रॉपर उस फीडर की मेंटेनेंस हो जाए, उस फीडर पे किसी तरह का शटडाउन बाद में नहीं लिया जाए और 24 घंटे उनको अनवरत बिजली दी जाए, जिससे कि ऑक्सीजन प्लांट बंद नहीं हो। ऑक्सीजन प्लांट की वर्किंग में यह है कि अगर 2 मिनट भी बिजली बंद होती है तो उसको रिसाइकल होने में लगभग आधा घंटा लगता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी भी जगह कोई भी ऑक्सीजन प्लांट बिजली की वजह से दिक्कत नहीं आए। जैसा कि न्यूज में चली थी कि भाई नासिक के अंदर हुआ ऑक्सीजन के अंदर और उसकी वजह से 12 पेशेंट की मौत हो गई। तो हमने 2 गाइडलाइंस में से एक तो ये जारी की है कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति बनी रहे। साथ में आज एक नई गाइडलाइंस जारी की है कि हॉस्पिटल के अंदर भी किसी भी तरह की कोई भी बिजली बंद नहीं हो। किसी भी तरह से हम लोग उसको 24 घंटे हर मतलब मिनट बिजली की आपूर्ति हॉस्पिटल की और ऑक्सीजन प्लांट की बनी रहे। वो एक बहुत बड़ी भागीदारी अजमेर डिस्कॉम की तरफ से हम लोग निभा पाएंगे अगर हम इसके अंदर सफल हुए। सर, इसके लिए किस तरह का इसलिए से हमने मॉनिटरिंग ये किया है कि हमारा जो मॉनिटरिंग सेल है वो रोज शाम को हर ऐसा फीडर जिसपे ऑक्सीजन प्लांट है या जिसके ऊपर हॉस्पिटल है उसके अंदर ये पता लगाता है वहां के एएन से बात करके कि आज दिन में भर के अंदर कितनी देर वहां पे बिजली बंद हुई या नहीं हुई। अभी तक के पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड देखते हैं तो हम इसमें बहुत अच्छे लेवल पर सफल हुए हैं। किसी भी फीडर पे कोई ट्रिपिंग नहीं है और ये व्यवस्था इसी तरह से सुचारू रहे जिससे कि किसी भी तरह की बिजली की वजह से हॉस्पिटल को या ऑक्सीजन प्लांट को दिक्कत नहीं आए। भरपूर प्रयास इसमें रहेगा। इसकी रोज मॉनिटरिंग होती है। ये मॉनिटरिंग हम हमारे चेयरमैन साहब को भेजते हैं। चेयरमैन साहब भी इस मामले में बहुत अभी सीरियस है कि बिजली की व्यवस्था ऑक्सीजन प्लांट की बनी रहे। उनको इनकी रिपोर्टिंग भेजते हैं और उसके बाद अगर कहीं बंद होती है 2-3 मिनट के लिए तो हम उसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि क्यों बिजली बंद हुई। एक आदेश और जारी किया गया है कि जो एसई साहब है हर सर्कल के जिनके क्षेत्राधिकार के अंदर ऑक्सीजन प्लांट है वो खुद सप्ताह में 1 बार उस ऑक्सीजन प्लांट पर जरूर जाए। वहां के मालिक से, जो ऑक्सीजन प्लांट के मालिक है, उनसे वस्तु स्थिति की जानकारी लें कि वास्तव में के अंदर जो रिपोर्टिंग आ रही है बिजली सुचारू चल रही है उसकी वस्तु स्थिति को जाने। और इसके अलावा भी अगर उनकी कोई ऑक्सीजन प्लांट की समस्या है तो वो भी रहे। एक ये और कहा है कि भाई बिजली जो ऑक्सीजन प्लांट है उनकी किसी भी हालत के अंदर बिजली अगर बिल पेमेंट नहीं भी हुआ है तो बाद में ले लेंगे, पर उनका पेमेंट ऑक्सीजन प्लांट के अभी कोई सप्लाई वगैरह बिजली नहीं रुकेगी, किसी भी हालत में बिजली नहीं रुकेगी। ये हम भरपूर प्रयास करें। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।